पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध खंड समाज सेवा। एक दिन मैं लक्ष्मण की दुकान पर बैठकर अपनी ही चिंताओं में लीन था। उस समय दो सज्जन चाय पीने के लिए आए। कुर्सी पर बैठने के बाद एक ने दूसरे से कहा, तुमने सुना होगा कि कल रात को बाबू गप्पू राम की मृत्यु हो गई। दूसरे ने कहा, हाँ, बेचारे को बड़ा कष्ट था, अच्छा हुआ जो मृत्यु हो गई। 1 महीने से वह उठ बैठ तक नहीं सकता था, उसे तो नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ती थी। तब पहले व्यक्ति ने कहा, तभी तो मैं कहता हूँ भाई, मृत्यु के समय पापियों की स्थिति छिपी नहीं रहती। इस पर दूसरे ने कुछ चकित होकर कहा, यह क्या कहते हो, बाबू गप्पू राम तो बड़े सज्जन थे, उनकी तो मैंने बड़ी कीर्ति सुनी है। पहले ने कुछ अवज्ञा के साथ हंसकर कहा, किस धनवान की कीर्ति उसके जीवन काल में तुमने नहीं सुनी है। अरे भैया, मृत्यु ही भले बुरे का निर्णय कर देती है। खैर जाने दो, वह तो अब मर गया, मैं क्यों उसके गुप्त पापों की व्यथा कहूँ। अब तो यमराज ही उसका निर्णय करते होंगे। चाय पीकर वे दोनों चले गए, पर उनकी बातों का प्रभाव मुझ पर पड़ा। मैं अपनी स्वार्थ चिंता क्षण भर के लिए भूल गया। मैं बाबू गप्पू राम से स्वयं परिचित था। जीवन भर उनकी स्थिति अच्छी रही। उन्होंने यथेष्ट कमाया और यथेष्ट खर्च किया। नगर में उनकी प्रतिष्ठा थी, सभी उनका आदर करते थे। पर आज उनकी मृत्यु के कुछ घंटों बाद लोग उनके संबंध में कितनी अवज्ञा प्रकट कर रहे हैं। यह सच है कि अब संसार के यश अपयश और निंदा स्तुति से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं था। तो भी निस्संदेह यह ज्ञात नहीं होता कि उनकी जीवन की सार्थकता किसमें थी। संसार में दैन्य है, दुख है, कष्ट है, अज्ञान है। इसके साथ ही संपत्ति है, भोग विलास है, ज्ञान है। हम लोग अर्थ सिद्धि में ही जीवन की सफलता समझते हैं। यही कारण है कि जिसने संपत्ति संचित कर ली वह आदर का पात्र हो जाता है। पर हृदय में हम लोग यही अनुभव करते हैं कि सेवा ही आदरणीय है। तभी तो धनवानों की प्रशंसा में ही हम लोग उनकी देश सेवा, समाज सेवा, जाति सेवा, साहित्य सेवा आदि का उल्लेख करते हैं। मृत्यु के बाद हम किसी के धन और पद गौरव का विचार ही नहीं करते। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। यूं तो और भी कई प्राणी हैं जो अपना एक दल बनाकर रहा करते हैं, परंतु उन प्राणियों के दल और मनुष्यों के समाज में यह भेद है कि मनुष्यों ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास ही किया है। देश, काल और अवस्था के अनुकूल उन्होंने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन होते भी जा रहे हैं। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील और अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई विशेष उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर दल बनाया जाता है, उसी को हम समाज कहते हैं। समाज के भीतर की समता का भाव रहना ही आवश्यक है। जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता भी नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता के आने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य पैदा होते हैं। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। न तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और न व्यक्ति ही समाज की अवहेलना कर सकता है। मनुष्यों में जैसी एक स्वार्थ बुद्धि होती है, वैसी ही एक परार्थ बुद्धि भी होती है।
मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं, वे सभी गुण उसी परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र मनुष्य की परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो एक सुख या संतोष होता है, वही आनंद हमें परार्थ चिंतन अथवा परोपकार से होता है। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। इसलिए यदि यह कहा जाए कि परार्थ चिंता हमारी उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है, तो यह सर्वथा उचित है। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए, दूसरों के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। समाज दो चार व्यक्तियों का समूह नहीं है, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सकें, तो उनसे हमने समाज की सेवा अवश्य की। यदि हम किसी एक का ज्ञान दूर कर सकें, तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह सेवा है जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है और दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए अधिकांश लोगों का विचार कर समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट क्यों न हो, किंतु वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। अधिक की भलाई का ख्याल कर हमें उसके लिए एक भलाई की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और एक नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का प्रदर्शन कराते हैं, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं। सभी लोग समाज के सेवक हैं। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र एक विषमता भी देखी जाती है। समाज में दीनों और दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। इन सबकी सेवा करना, इन सबके हित के लिए काम करना समाज सेवा है। हमारे हिंदू समाज में आजकल अछूतोद्धार की चेष्टा की जा रही है, वह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार विधवाओं की दुर्वस्था दूर करने के लिए अथवा किसानों का ज्ञान दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए जो चेष्टाएं की जा रही हैं, वे सभी समाज की सेवाएं हैं। देश के सभी समर्थ नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाएं करें। इससे समाज की उन्नति होगी और साथ ही साथ उनमें भी उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। मैं जब सेवा के इन्हीं उच्च विचारों में लीन था, तब मैंने किसी की कर्कश आवाज़ सुनी। कोई किसी को कह रहा था, तुमने अभी तक रुपये नहीं दिए, लेने के समय तो तुमने बड़ी खुशामद की, अब देने के समय तुम अपना मुँह छिपाते हो, यही तुम्हारी सज्जनता है। इसके उत्तर में दूसरे ने कहा, भाई आजकल मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तुम तो जानते ही हो। पहले ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम धोखेबाज हो, ठग हो, मक्कार हो, पर मैं तुम्हें देख ही लूँगा। और भी कुछ अपशब्द कहकर वह व्यक्ति चला गया। मैंने बाहर निकलकर देखा कि एक व्यक्ति बड़ा उदास और लज्जित होकर वहीं खड़ा हुआ है।
मुझे देखकर उसने कहा, देखो भैया, यह कितनी बातें सुना गया, पर मैं करूं तो क्या करूं। स्थिति की विवशता के कारण सब कुछ सहना ही पड़ता है। कभी मैंने उसकी बड़ी सेवा की थी, पर आज वह मेरी सेवाओं को भी भूल गया है। मैं उसको क्या सांत्वना देता। मैं खुद अपनी ही बातों की चिंता करता हुआ, अपनी ही स्वार्थ सिद्धि के कितने ही बार सोचता हुआ घर लौट आया।